नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात नीतीश कुमार की, जो सबके हैं। लेकिन सवाल यही, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं? यानी क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए का दामन छोड़कर इंडिया अलायंस और बिहार में आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं? दरअसल बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी के अंदर से एक ऐसी बात उठी जिससे नीतीश कुमार का नाराज होना तय माना जा रहा है। और नीतीश कुमार का जिस तरह से पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसे देखते हुए इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि इसी बात को बहाना बनाकर नीतीश कुमार फिर से पलटी मार जाएं। हालांकि संसद में मोदी सरकार के अंदर किंग मेकर बने नीतीश कुमार की अहमियत बीजेपी बखूबी जानती है, बहुत अच्छी तरह से। लेकिन अब की बार जो बात जुबान से निकली है, उसने बीजेपी को भी पसोपेश में डाल दिया है। रिपोर्ट। देश की राजनीति में नीतीश कुमार वो नाम है जिनके पॉलिटिकल मूव को कई बार खुद उनकी पार्टी के दिग्गज भी भांप नहीं पाते। नीतीश कुमार कब किस बात को बहाना बनाकर किस तरफ पलटी मार जाएं, कोई नहीं जानता। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने उसी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया जिसकी नींव खुद उन्होंने तैयार की थी। जनता का आशीर्वाद भी रहा कि नीतीश को बिहार से 12 सीटें मिली और मोदी सरकार की तीसरी पारी में उनका कद किंग मेकर का बन गया। एनडीए का हिस्सा बनकर नीतीश कुमार ने संसद की बाजी तो मार ली, लेकिन अब बारी बिहार विधानसभा चुनाव की है, जहां नीतीश किंग मेकर नहीं, खुद किंग है। लेकिन बीजेपी के अंदर से बिहार में नीतीश कुमार की खिलाफत की आवाज ने देश की राजनीति में फिर हलचल तेज कर दी। बीजेपी की तरफ से बिहार चुनाव और नीतीश को गुस्सा दिलाने वाला बड़ा बयान आया है। बीजेपी की तरफ से बिहार चुनाव और नीतीश को गुस्सा दिलाने वाला बड़ा बयान आया है बीजेपी के सीनियर नेता अश्विनी चौबे की तरफ से। बिहार चुनाव को लेकर अश्विनी चौबे ने कहा, इस बार बिहार में एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अकेले दम पर आए और एनडीए को भी आगे बढ़ाए। अश्विनी चौबे ने कहा कि हम नीतीश कुमार को साथ लेकर चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में आयातित माल हमें कभी बर्दाश्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा। नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। भले ही नीतीश कुमार का सपना देश का प्रधानमंत्री बनने का टूट गया हो, लेकिन दल बदलकर या यूं कहें कि गठबंधन बदलकर नीतीश कुमार बिहार में हमेशा किंग बने हुए हैं। और इस बार की लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार में नीतीश कुमार ने अपना कद भी बढ़ा लिया है। अब एक बार फिर से बिहार में बदलाव की बात होने लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बदलाव की बात का नीतीश कुमार पर कितना असर होता है। लोकसभा चुनावी नतीजों के बाद नीतीश कुमार मोदी सरकार की आंखों के तारे बन चुके हैं। अब तक हुई तमाम मीटिंग्स में पीएम मोदी ने नीतीश को अपने बगल में बिठाया, मौका मिलते ही हाथ मिलाया, गले लगाया। यहां तक कि तीसरी बार जनादेश मिलने के बाद मोदी, शाह और नड्डा ने रैली की और जनता को धन्यवाद दिया। तो उस मौके पर भी पीएम मोदी ने नीतीश को साधने की पूरी कोशिश की। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2024 में हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद
एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता दल यूनाइटेड के सांसदों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडीयू के सांसदों से मुलाकात के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना की। पीएम मोदी ने बताया कि जेडीयू के सांसदों के साथ बैठक बहुत अच्छी रही। हमारी पार्टियों का साथ मिलकर काम करने और बिहार में खराब शासन, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के खिलाफ संघर्ष करने का लंबा इतिहास रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व ने बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर किया। हम सुशासन के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। बिहार चुनाव को लेकर अश्विनी चौबे का बयान किस ओर इशारा कर रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ी सच्चाई ये है कि बीजेपी और बिहार से एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी चौबे जी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। नीतीश को सभी बिहार का नंबर 1 नेता मानते। एकदम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एनडीए के साथ ही बिहार में आगे भी पूरी तरह एनडीए के स्वरूप में खड़ा होकर बिहार में एनडीए की सरकार, पिछले बार 206 सीटें बिहार की जनता ने 2010 के चुनाव में दिया था। हम लोगों का लक्ष्य है कि 200 पार कराकर फिर से एनडीए की सरकार हम बनाने का काम करें। गठबंधन धर्म की एक मर्यादा होती है और हमको लगता है कभी नीतीश जी के नेतृत्व में शानदार एनडीए की सरकार चल रही है और आने वाले चुनाव में भी नीतीश कुमार जी के सुशासन के अच्छे हम लोग के बिहार में उनका प्रदर्शन रहा है और निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने विकास की एक लंबी लकीर खींची है। बिहार को आगे ले जाने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है 2005 के बाद और काम चल रहा, बढ़िया चल रहा है और एनडीए में नीतीश कुमार एक मजबूत नेता है हमारे, तो ये सब अभी बात करना कहीं से उचित नहीं होगा। बिहार की राजनीति का इतिहास गवाह रहा है कि नीतीश कुमार जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने अपना आशीर्वाद उसी गठबंधन को दिया है। इस बार भी एनडीए के कुनबे ने मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ा। अधिकांश सीटें हम जीते, कुछ सीटें हम हारे हैं, उनकी समीक्षा हो रही है। प्रदेश में नीतीश कुमार जी और देश में मोदी जी के चेहरे पर लोगों को भरोसा है। भाजपा बिहार के अध्यक्ष और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि 2025 के चुनाव हम नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। उसके बाद कौन क्या बोलता है इसकी कोई अहमियत नहीं है। बीजेपी और एनडीए की तरफ से भले ही अश्विनी चौबे के बयान को साइडलाइन कर दिया गया हो, गठबंधन से ऑल इज वेल की आवाज उठ रही हो, लेकिन बीजेपी के अंदर से नीतीश को नाराज कर देने वाले बयान ने विपक्षी दलों की बाँछें खिला दी। इंडिया गठबंधन के दलों को बीजेपी और नीतीश पर हमले का मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी की तो यही कहानी है ना, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। उनकी कथनी और करनी बिल्कुल अलग अलग है। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक भस्मासुर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करती है। चाहे उनका आदत हो गया है कि सत्ता में बना रहना है, कंबल ओढ़ के घी पीने की आदत लग चुकी है। उनको बाकी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है। और यही कारण है कि बिहार और देश में, दोनों बिहार और देश में न नौकरियां आ रही है, न महंगाई कम हो रही है, न कोई विकास की योजनाएं हो रही है। तो बीजेपी के कई नेताओं ने इसके पहले भी बयान दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा होगा मुख्यमंत्री के लिए। ये तो सबको पता है। जेडीयू को सोचना है, बीजेपी तो वैसे भी सभी क्षेत्रीय दल को समाप्त करना चाहती है, जेडीयू को ही समाप्त करेगी बीजेपी, ये सबको पता है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है कि क्या करना है। वो जिस दल के साथ गठबंधन में है वहाँ क्षेत्रीय दल को समाप्त करने का ही प्रयास जारी है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का जो गठबंधन है एनडीए का, उसमें कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई, ये हमेशा नूरा कुश्ती चलता रहता है। तो बिहार के लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है कि जदयू लड़ेगा बड़ा भाई बन के कि भाजपा बड़ा भाई बन के लड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ता है बिहार की जनता। इसके लिए तो कोई कोर इशू है नहीं। वो लोग देख लें आपस में कि कौन लड़ेगा। नीतीश कुमार को भले ही सियासत का पलटू राम कहा जाता हो, लेकिन सत्ता में बने रहने का यह नीतीश मॉडल है। जानकार बताते हैं कि जब जब नीतीश कुमार ने पाला बदला, तब तब वो अपने मकसद को पूरा किए।
2022 में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर थी, उसके बाद भी पाला बदलकर वह किंग मेकर बने रहे। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार नए नवेली जो गठबंधन है उसमें अपनी अहमियत को साबित करने के लिए दुश्मन से भी हाथ मिला सकते हैं। कहावत है कि राजनीति में ना तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ मोदी का नाता भी कुछ ऐसा ही रहा है। नीतीश कुमार ने जब साल 2013 में एनडीए छोड़ा तो उसकी वजह नरेंद्र मोदी ही थे। तब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपने चुनावी अभियान का प्रमुख ही बनाया था, लेकिन नीतीश को अंदाजा हो गया था कि बीजेपी पीएम पद का उम्मीदवार भी मोदी को ही बनाएगी। नीतीश कुमार को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। नीतीश कुमार को लगता था कि वो मोदी के नेतृत्व में एनडीए में रहे तो उनके मुस्लिम वोटर अलग हो जाएंगे। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने 2013 से पहले यानी 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार तक करने नहीं दिया। नीतीश ने ऐसा ही 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में अकेले ही मैदान में उतरी थी, लेकिन 2 सीटों पर सिमट गई थी। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश ने आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया और बम्पर जीत मिली थी। 2 साल बाद नीतीश फिर एनडीए में आ गए थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनी, लेकिन एनडीए की सरकार में वो मुख्यमंत्री बने। फिर 2022 में नीतीश आरजेडी के साथ आ गए, लेकिन जनवरी में वो एक बार फिर पाला बदल बीजेपी के साथ आ गए। मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले नीतीश कुमार देश के इकलौते राजनेता हैं। श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार ने 9वीं बार ये साबित कर दिया कि राजनीति की डिक्शनरी में दुश्मन और दोस्त जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं। रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक कभी आरजेडी से बैर तो कभी बीजेपी से प्यार। बिहार में नीतीश कुमार ऐसे ही बनाते रहे सरकार। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। पटना में चस्पा ये पोस्टर बता रहा है कि नीतीश कुमार को समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। 2022 में नीतीश कुमार को डर सता रहा था कि बीजेपी धीरे धीरे उन्हें बिहार का उद्धव ठाकरे बना देगी और फिर उनकी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए नीतीश ने 22 महीने में ही एनडीए से दूरी बना ली। नीतीश के इस डर पर आंकड़े भी मुहर लगा रहे थे। साल 2010 में नीतीश कुमार की पार्टी ने 115 विधानसभा सीटें जीती थी। 2015 में यह आंकड़ा 71 सीटों तक पहुंच पाया और फिर 2020 में नीतीश की पार्टी 43 सीटों तक सिमट गई। इस बार नीतीश ने ऐसे वक्त पर पाला बदला है जब वो मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक छत के नीचे लाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन विपक्षी गठबंधन में नीतीश की महत्वाकांक्षा की बलि दे दी गई और तभी से नीतीश की खिन्नता कांग्रेस और आरजेडी से नजर आने लगी। इंडिया अलायंस की पटना में हुई पहली बैठक में लालू यादव ने राहुल गांधी को गठबंधन का दूल्हा घोषित कर दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार का पीएम उम्मीदवार बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। दिल्ली में लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद संयोजक बनने का भी सपना टूट गया, क्योंकि फैसला ये हुआ कि गठबंधन के अंदर 4 या 5 संयोजक बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार चाहते थे कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें सीट का ऑफर मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और उसके बाद मजबूरी में जेडीयू को 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी पड़ी। कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, नीतीश के सियासत की डोर 2 छोर पकड़कर चल रही है। नीतीश कुमार दोनों दलों में से किसी एक का दामन थामते हैं तो दूसरी पार्टी उन्हें पलटू, पलटूराम और पलटूबाज जैसे संबोधन से पुकारने लगती है। आज जो बीजेपी नीतीश को वापस लाकर खुश है, वही बीजेपी 2022 में नीतीश को पानी पी पी कर कोस रही थी और नीतीश पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। कांग्रेस ने इन दिनों
जिस इंडी अलायंस का छाता खोल रखा है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री जो आजकल जातिवाद राजनीति का झंडा लेकर घूमते हैं, मुझे याद है उन्होंने मेरे करीबी दोस्त और दलित नेता रामविलास पासवान जी का लगातार अपमान किया था। बिहार के उन्हीं सीएम ने विधानसभा में सदन के फ्लोर पर एक और दलित नेता का, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम का अपमान किया है। वहां के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, उनको बिहार के सीएम ने बड़े सदन में बुरी तरह अपमानित किया। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। वो अगर आना भी चाहे तो बीजेपी तैयार नहीं है ना। बीजेपी ने अपने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं और बीजेपी ने तय कर लिया कि नीतीश कुमार अगर नाक भी रगड़ ले, कुछ भी प्रयास कर ले, अगर चाहें भी तो भी बीजेपी उनको स्वीकार नहीं करेगी। अब देखिए वो तो एक बोझ बन चुके हैं। अब तो राष्ट्रीय जनता दल भी उनको बहुत दिनों तक ढो पाएगी, ऐसा मुझे संदेह लगता है। अब वोट ट्रांसफर करने की उनकी क्षमता खत्म हो गई। वो 2017 के सावन का ही महीना था जब नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की दुहाई देकर आरजेडी से पल्ला झाड़ा था। 2022 में भी नीतीश कुमार की सियासत ने सावन के महीने में ही करवट बदली थी। बीजेपी को अलविदा कहकर नीतीश उसी लालू की पार्टी में शामिल हुए थे जो उन्हें पलटू राम और पेट में दांत होने की उपाधि देती आई थी। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। नीतीश कुमार को तो मैंने आसमान में चढ़ा दिया ना, जाने बीजेपी जाने नरेंद्र मोदी, ये तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है ना। ये सब नारा लगा रहा था, प्रधानमंत्री कैसा हो नीतीश जैसा हो बोलते थे लोग, इतना अहंकार। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। सत्ता में सहयोगी कोई भी रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने हमेशा खुद को बिहार के किंग मेकर की भूमिका में पेश किया। सिर्फ एक मौके को छोड़ दिया जाए तो साल 2000 से लेकर अब तक नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। साल 2000 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के सीएम बने, फिर 2005 में दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी हासिल की। साल 2010 में नीतीश तीसरी बार सीएम बने। इसी साल उन्होंने गुजरात से मिलने वाली बाढ़ राहत राशि लौटा दी और 2013 में मोदी के नाम पर एनडीए से अलग हो गए। बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त कर नीतीश ने आरजेडी के साथ सरकार बना ली। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा तो इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया। लेकिन फरवरी 2015 में जीतन राम मांझी से इस्तीफा ले लिया गया और नीतीश चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। साल 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और नीतीश 5वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन 26 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और महागठबंधन से अलग हो गए। अगले ही दिन बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और नीतीश छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। साल 2020 में एनडीए के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और नीतीश के 7वीं बार सीएम के पद पर ताजपोशी हुई। इसके बाद 9 अगस्त 2022 को फिर से इस्तीफा दे दिया और 8वीं बार सीएम बनने की ओर कदम बढ़ा दिया। और इस बार भी नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी के साथ ही पाला बदला है। यानी नीतीश कुमार की सियासत लकीर की तरह सीधी नहीं है, बल्कि वो उसे अपने हिसाब से चलाते रहे हैं।